हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली प्राइम 6.0 से है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टैली प्राइम 6.0 बहुत ही जल्द हमारे और आपके बीच में रिलीज होने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे मन में और आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रेज होता है कि टैली प्राइम 6.0 में कौन-कौन से ज़बरदस्त फीचर्स को ऐड किया गया है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन गार्डन ही गार्डन होने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप हमेशा अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की दुनिया में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कई मल्टीपल फीचर्स को ऐड किया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं केवल 2 ही फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो टैली 6.0 में जो सबसे पहला जबरदस्त फीचर्स को ऐड किया गया है वो है आपका क्लाउड एक्सेस है, और दूसरा है कि टैली अब आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से कनेक्ट करने के लिए जा रहा है। अब आप सोचोगे कि ये बैंक से जो कनेक्ट करने जा रहा है, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा कि केवल आपको ये टैली आपको बैंक से जोड़ने ही नहीं जा रहा, बल्कि आप ये सारे ट्रांजैक्शन को अपने टैली में एक क्लिक पे इंपोर्ट कर सकते हैं और सारा का सारा आपका एंट्री टैली में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लाउड एक्सेस की। आप जानते हैं कि क्लाउड एक्सेस क्या होता है? कि आपका डेटा क्लाउड में सेव होने वाला है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। जी हाँ, क्या होता है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर पीसी या कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारा डेटा उसी कंप्यूटर के किसी ड्राइव में सेव रहता है। तो अगर हमें उसे ओपन करना हो या उसका एक्सेस लेना हो तो उसी कंप्यूटर को हमें क्या करना होता है? ओपन करना होता है, राइट। लेकिन आज के तारीख में अगर आपका ये डेटा क्लाउड में रहेगा तो आप कहीं से भी आप इसका एक्सेस कर पाओगे। आप ट्रैवल कर रहे हो, एक्सेस कर लोगे। आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आप दूसरे ब्रांच में बैठे हो, एक्सेस कर लोगे। आप ऑफिस में हो, एक्सेस कर लोगे। घर पे हो तो भी आप कर लोगे। अगर आपको कोई भी रिपोर्ट देखना है, इवन आपको अगर प्रिंट आउट देना है, तो भी आप कहीं से भी आप बहुत ही इजी वे में आप ये सारे काम को कर पाओगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आपके मल्टीपल क्लाइंट है, या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो फिर आपको अपने क्लाइंट को या उस अकाउंटेंट साहब को फोन करने की जरूरत नहीं है कि डेटा हमें सेंड कर दो, हमें आपका रिटर्न फाइल करना है, या फिर आपका ऑडिट का डेट आ गया है, हमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है। आप ऑफिस से ही आप उसका एक्सेस आप ले सकते हैं। और इससे बढ़ के जो कि एक और दूसरे फीचर्स को ऐड किया गया है कि अब आपका टैली प्राइम आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से कनेक्ट करने के लिए जा रहा है। जैसे कि क्या होता है कि आपको अपना बैंक स्टेटमेंट के डाउनलोड करना होता है, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या फिर ब्रांच में जाकर के आप बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करते हो, राइट। चाहे वो आपका एक्सेल फाइल हो या सीएसवी फाइल हो या आपका पीडीएफ फाइल हो। लेकिन टैली के अंदर जाने के बाद अब आपको अलग से किसी भी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से टैली 5.0 में आप बिना जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन किए आप क्या कर रहे थे? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 का रिटर्न फाइल कर रहे थे, राइट। ठीक उसी तरीके से अब किसी भी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप टैली से ही लॉगिन करके अपने सारे बैंक स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और केवल डाउनलोड ही नहीं, सबसे जो प्लस पॉइंट इसमें यह है कि डाउनलोड करने के बाद आप उसकी अकाउंटिंग अपने टैली प्राइम में कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, टैली प्राइम में रह करके ही आपको अपना बैंक स्टेटमेंट या तो सीएसवी या फिर आपको एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। डाउनलोड आपका बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, चाहे वो आपका नंबर ऑफ पेजेस कितनों भी हो। बस अब आपको उसके सामने जो भी आपके लेजर के हेड्स होते हैं, आपको पता है कि कौन सा आपका अकाउंट है, आपका एक्सपेंस है, आपका डेटर है, आपका क्रेडिट
ऑडिटर है, जो भी होगा उस पर्टिकुलर हेड को आपको वहां पर सिर्फ बताना है। आप ये वन बाय वन करके भी कर पाएंगे या नहीं तो आप फिल्टर करके एक ही बार में सारे हेड को आप वहां पर पुट अप कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि आप केवल एक ही बैंक के स्टेटमेंट को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, बल्कि आप मल्टीपल बैंक के बैंक स्टेटमेंट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके एक से ज्यादा भी बैंक अकाउंट हैं तो वन टाइम में आप सारे के सारे बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी अकाउंटिंग आप टैली 6.0 में इजी वे में कर सकते हैं। जब आप अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड करोगे, जब आप उसकी अकाउंटिंग जब आप करोगे ना, तो वहां पे आपको वाउचर टैब भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ही रिसिप्ट पेमेंट कॉन्ट्रा वो पकड़ लेगा। और रही बात बीआरएस करने की, तो जिस तरीके से पहले बीआरएस कर रहे थे और भी बेहतर तरीके से टैली 6.0 में आप बीआरएस कर पाएंगे। और अगर आपको अपना बैंक बैलेंस को चेक करना है तो इसके लिए भी आपको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप टैली से ही मल्टीपल बैंक के बैलेंस को आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर्स टैली 6.0 में ऐड होने के लिए जा रहा है। तो जैसे ही टैली प्राइम 6.0 का बीटा वर्जन आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल वे में जरूर करके बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।